बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में 25 रमज़ानुल मुबारक के दिन का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ। ये अमल सूरह फ़ातिहा की एक आयत का अमल है। अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो इसका मौजज़ा आप ख़ुद अपनी आँखों से देखिएगा। एक सच्चा इस्लामी वाक़या हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसको पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात भी हम आपको बताएंगे। मेरी बहनों और भाइयों, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने को दूसरे तमाम महीनों पर फ़ोक़ियत हासिल है, इसी तरह माह रमज़ान का आखिरी अशरा पहले 2 अशरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखने वाला है। वो मुबारक रात जिसको कुरान करीम ने 1000 महीनों से बेहतर पाया, उस रात का शुमार भी इसी ख़ास अशरे में होता है। तो इस ख़ास अशरे में अगर आपसे कोई कोताही अब तक हुई है, इसको दूर करने और नेकियों में जो कमी रह गई है, इसे पूरा करने का ये बेहतरीन और आखिरी मौका है। तो मेरी बहन और भाइयों, ये ख़ास मौका ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि इस ख़ास अशरे में अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह रहमतें बंदों पर निछावर हो रहती होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता है कि इस अशरे में जितना ज़्यादा हमें अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, उतना ही हम दुनियावी मामलात में मसरूफ़ियत जो है वो अपनी बढ़ा देते हैं। हम बाज़ारों की तरफ रुजू कर लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मांगना छोड़ देते हैं। तो अगर आप अल्लाह पाक से इस ख़ास अशरे में मांगते हैं, अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, तो वो पाक ज़ात आपको मुआफ़ फरमा देगी। क्योंकि मेरी बहन और भाइयों, पता नहीं ये दोबारा ये मौका, इससे फैज़याब हम हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले रमज़ान मुबारक में ऐसे बहुत से हमारे प्यारे थे जो हमें छोड़ कर चले गए हैं, जो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। इसलिए इस मौके को गनीमत जाने और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जो वक़्त आपको मिला है, उस वक़्त से पूरा फ़ायदा उठाएं। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये अमल कुरान मजीद की सूरह फ़ातिहा, जो कुरान पाक के पारा नंबर 1 में मौजूद है। कुरान पाक का आगाज़ जो है वो इसी सूरा से हुआ। तो आपने इस सूरा की एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह फ़ातिहा के बारे में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप दुआ को मांगने से पहले 100 मरतबा सूरह फ़ातिहा को पढ़ लेते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं जाती है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो आपने 25 रमज़ानुल मुबारक को आपने पढ़ना यह है कि या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस, यानी ए ज़िंदा, ए कायम रहने वाले, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरी रहमत से सवाल करता हूँ। तो आपने इस आयत को एक दिन में 1469 दफ़ा जो है वो आपने 25 रमज़ानुल मुबारक को आपने इसकी जो मिक़दार है वो मुकम्मल करनी है। तो ये ख़ास अमल कीजिए और वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ना है। तो ख़वातीन व हज़रात, इस अमल को करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी अगर बहुत बड़ी को सख्त तरीन परेशानी है जो अभी तक हल नहीं हो रही है, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। अगर आपका कोई भी मकसद है वो पूरा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद से आपके रिस्क में, आपके मालो दर्द में बेपनाह इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी बहन और भाई, ये जो आयत हमने आपको बताई, इसका जो अमल हमने आपको बताया, ये अमल हमारी बहुत सी बहनों ने किया, बहुत से भाइयों ने किया है और अल्लाह पाक ने उन्हें इस अमल को करने की बदौलत से उनकी बहुत सी हाजात को पूरा फरमाया है और सख्त मुश्किलात से उन्हें निकाला है। तो माह रमज़ान के इस आखिरी अशरे में ये अमल पूरे यकीन के साथ कर लीजिए, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। ये ख़ास अमल आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।